तो यार डूम्सडे की स्टोरी उतनी सिंपल होने वाली है नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे डॉक्टर डूम विलन होने वाला है और सारे एवेंजर्स इकट्ठे होकर उसको हराएंगे एंड देन होगी हैप्पी एंडिंग। ना ब्रो, इट्स नॉट दैट सिंपल। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि डॉक्टर डूम एक सेवियर होगा डूम्सडे में, ना कि कोई विलन। इससे पहले कि मैं तुम्हें और ज्यादा शॉक में डाल दूं, अपना इंट्रो दे देता हूं। तो मैं हूं शिखर और आप देख रहे हैं शिखर फ्लिक्स। हाँ, तुमने सही सुना था, डॉक्टर डूम एक सेवियर होगा, ना कि कोई विलन। क्या है ऐसी चीज पूरे मल्टीवर्स में अभी तक जो सारे यूनिवर्सेस को बर्बाद कर रही है और डॉक्टर डूम हमें उससे बचा सकता है? तो वो होंगे इनकर्जन्स। एक तरफ सारे के सारे हीरोज जैसे कि लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन मल्टीवर्स की बैंड बजाने पर लगे हुए हैं एंड वही डॉक्टर डूम उसको फिक्स करना चाहता है। ऐसा ही कुछ कॉमिक्स में भी हुआ था कि डॉक्टर डूम विलन की तरह पोर्ट्रे नहीं किया गया था। वो एक मसीहा था, सेवियर भी था, बट एक डिक्टेटर भी था जिसके अपने रूल्स थे, अपने तरीके थे, जिससे वो दुनिया की रक्षा करता था और उस पर रूल करना चाहता था। एंड अब तो वो इन सुपर हीरोज से और भी ज्यादा चिढ़ा बैठा हुआ है क्योंकि यही हैं जो मल्टीवर्स में इनकर्जन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और डॉक्टर डूम एक एक करके इन सब का भूत उतारने वाला है। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है थ्री आइड रेवन बन के घूम रहे डॉक्टर स्ट्रेंज का, जिन्होंने डार्क होल्ड यूज करके ड्रीम वॉक किया, अपनी सड़ी हुई डेड बॉडी को बाहर निकाला और दैट डायमेंशन की मदद सिस्टर करके वहां इनकर्जन्स ला दिए। किलिया मौसी ने उनको समझाया, रास्ता दिखाया कि कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, बट पता नहीं उनके दिमाग में घुसा या नहीं घुसा वो। वहीं दूसरा नाम आता है मार्वल की अपनी लाल परी वांडा माता का, जो ड्रीम वॉक करके अर्थ 838 में गई और सारे इल्यूमिनाटीज को सॉर्ट ऑफ उनकी औकात दिखा दी, पर उसकी वजह से उस यूनिवर्स की भी मदर सिस्टर हो गई और वहां भी इनकर्जन्स क्रिएट हो गए, जिससे वांडा माता को अवार्ड मिला मदर ऑफ द ईयर का। अब तीसरे नंबर पर आते हैं अनफ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जहां पर पहले तो स्पाइडरमैन की वजह से डॉक्टर साहब की स्पेल फट गई और टॉबी एंड्रयू के साथ साथ उनके विलन्स भी उनके साथ में ही आ गए इस यूनिवर्स में। यहाँ तक कि वेनम और वल्चर का भी हमने हिंट देखा था। तो इन सब की इस करामात की वजह से इनकर्जन्स यहाँ भी कॉज हुए थे। इसके बाद पीली और लाल पोशाक पहनने वाले एमसीयू के मसीहा डेडपूल एंड वॉल्वरिन को तो तुम कैसे ही भूल सकते हो, जहाँ डेडपूल वॉल्वरिन को किसी और यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में लेकर आता है जिससे वो अपने यूनिवर्स को स्टेबलाइज कर सके। उसके इस कांड ने भी भाई मल्टीवर्स को अनबैलेंस किया था, जिससे इनकर्जन्स क्रिएट हुए होंगे। अब फिफ्थ नंबर पर आता है अपना गॉड ऑफ स्टोरीज यानी कि लोकी, जो कि होल्ड करता है इस समय यादृशिल ट्री को मल्टीवर्स की, जहां पर उसने अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस करके लोगों को फ्री विल दी एंड अब टीवीए कोई भी प्रूनिंग नहीं करता है। तो उसने भाई इजाजत दे दी कि तुम्हें जो मल्टीवर्स में करना है वो करो, मल्टीवर्स की मदर सिस्टर कर दो, ऐसी तैसी कर दो, उसे कोई भी मतलब नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा, उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जहां पर कैंग था वो हर किसी एक बंदे को रोकता था अगर वो मल्टीवर्स में कुछ भी अनबैलेंसिंग करते थे तो, बट अब उनके पास फ्री विल है, जिससे इनकर्जन जो है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे अनडेफिनेटली। अब इन सब के बाद तुम अपने कप्तान साहब को तो भाई कैसे ही भूल सकते हो। वो यार अपना यूनिवर्स तो चेंज नहीं करते हैं, बट पास्ट में जाकर अपनी टाइमलाइन को चेंज करते हैं, पैगी के साथ एक मस्त जिंदगी बिताते हैं, उसके साथ हनीमून वगैरह मनाते हैं एंड वो सोचो कि वहां पर एक दूसरा स्टीव रॉजर्स भी है जो कि बर्फ में दबा हुआ है, जिसको पता ही नहीं है भाई उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। तो वहां पर भी उन दोनों के होने की वजह से एक इनकर्जन क्रिएट हुआ होगा, जो कि सेम यूनिवर्स में दो स्टीव रॉजर्स होने की वजह से हुआ। खैर इनके अलावा भी एमसीयू में और भी कैरेक्टर्स होंगे जिन्होंने इनकर्जन्स को क्रिएट करा है, जैसे गमोरा, मोनिका एंड अभी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि एमसीयू ने हमें नहीं बताए हैं अभी। एंड जब यार डॉक्टर डूम की एंट्री होगी और वो एक एक करके सबके पीछे पड़ेगा ना, जब सबकी बैंड बजाएगा, तब हमें पता चलेगा कि किस किस ने इनकर्जन्स को कॉज करा था। तो अब जितने भी इनकर्जन्स की हमने बात करी, ये सारे मल्टीवर्स को अनबैलेंस करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसको डॉक्टर डूम रोकेगा और अपने तरीके से सारे सुपर हीरोज को अपनी तरफ करके मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहेगा, जिसमें कुछ सुपर हीरोज उसके साथ खड़े होंगे और कुछ उसके खिलाफ होकर उससे युद्ध करेंगे। यहाँ पर डूम अपनी एक टीम बनाने वाला है जिसको वो नाम देगा डूम्स टीम, जिससे फाइट बैक करने के लिए और भी सारी टीम्स आएंगी, जैसे कि टीम लोकी, एक्समैन की टीम और सैम विल्सन वाले एवेंजर्स की टीम, द न्यू एवेंजर्स आएंगे, फैंटास्टिक फोर की भी टीम आने वाली है। खैर अब यहाँ पर यार डॉक्टर डूम पूरी कोशिश करेगा मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लेने की एंड वहां पर इनकर्जन्स को रोकने की, बट यार जो अपने सुपर हीरोज हैं वो उसे अपोज करेंगे एंड भाई बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट अब होने वाला है। एंड उसके साथ ही साथ में डॉक्टर डूम भी भाई घूम रहा है अपनी पावर्स को अपग्रेड करने के लिए, जहां पर वो फ्रैंकलिन रिचर्ड से मिलने भी आता है, जो कि हमने फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि भाई वो उससे मिलने आया हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि उसको वो अपनी टीम में करना चाहता है या फिर उससे कोई ऐसा पावरफुल कंपोनेंट वो लेने आया है जो कि उसको अपग्रेड करने में, अपनी पावर्स को अपग्रेड करने में मदद करेगा। तो भाई बड़ा
बवाल होने वाला है आगे एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में, तो भाई तुम बने रहना इसमें। चलो यार वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। एंड अगर आप डॉक्टर डूम के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, इसमें डॉक्टर डूम के बारे में सारी डिटेल्स हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।